नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। राज्य में भांग की खेती को वैध करने की दिशा में विचार, खेती के पहलुओं का अध्ययन करेगी गठित समिति। सरकार ने सेब बागवानों को दी बड़ी राहत, अब वजन के हिसाब से बिकेगा सेब। बीड़ बिलिंग में आयोजित करवाया जा रहा है एक्यूरेसी पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप 2023। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में भांग की खेती को वैध बनाने की दिशा में विचार कर रही है, जिससे राज्य के लिए न केवल राजस्व अर्जित होगा बल्कि यह औषधीय और औद्योगिक क्षेत्र के लिए कारगर साबित होगी। इसके औषधीय गुणों के उपयोग से कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अवसाद आदि से ग्रसित मरीजों को काफी राहत मिलती है। मुख्यमंत्री ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने भांग की खेती का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसमें 5 विधायकों को सदस्य बनाया गया है। समिति उन इलाकों का दौरा करेगी जहां भांग की अवैध खेती होती है। समिति सभी पहलुओं का गहनता से अध्ययन करने के उपरांत 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर भांग की खेती को वैध करने के बारे में सरकार अंतिम निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि विश्व के कई देशों में भांग की खेती को कानूनी मान्यता दी गई है, वहीं देश के कई राज्यों में भांग की खेती को कानूनी दायरे में रखा गया है। उत्तराखंड वर्ष 2017 में भांग की खेती को वैध करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी भांग की नियंत्रित खेती की जा रही है। प्रदेश सरकार इन सभी पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए ही कोई निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भांग की खेती राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इसका इस्तेमाल नशे के तौर पर न हो। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बागवानों को राहत प्रदान करने और बिचौलियों से बचाने के लिए सेब की पेटियों को मंडियों में वजन के हिसाब से बेचने का निर्णय लिया है। इससे बागवानों की आय में वृद्धि होने के अलावा प्रदेश की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सेब का निर्यात करने वाला बड़ा राज्य है। यहां हर वर्ष 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिकी सेब पर आधारित है और प्रदेश सरकार यूनिवर्सल कार्टन लागू करने की दिशा में प्रभावी तरीके से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जब पेटी के हिसाब से सेब बिकता है तो किसानों को सही व उचित दाम नहीं मिल पाते हैं और बागवानों को हानि होती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने न केवल सेब बागवान बल्कि अन्य फल उत्पादकों को भी लाभान्वित करने के लिए अन्य फलों के दाम भी वजन के हिसाब से तय करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सेब, अन्य फल टेलीस्कोपिक कार्टन तथा क्रेट में मंडियों में लाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रति पेटी का भार 24 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। अब बागवानों को हर पेटी पर वजन लिखना अनिवार्य किया गया है। मार्केट यार्ड में पेटी का वजन लेना अनिवार्य होगा और वजन करने वाली मशीन कमीशन एजेंट मुहैया करवाएंगे। यार्ड में कृषि उत्पाद विपणन कमेटी को पर्याप्त मात्रा में भार करने वाली मशीन उपलब्ध करवानी होगी। इसके अलावा किसी विवाद की स्थिति में विक्रेता, क्रेता एपीएमसी के प्रतिनिधियों की कमेटी उसका समाधान करेगी। हमारी सरकार ने बागवानों के हित के लिए काफ़ी सोच विचार किया और जो जगत सिंह नेगी जी हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है, हमने ये फैसला किया है जितने भी बागवान हैं हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो एप्पल ग्रोवर्स है या और भी बागवान है, कि जो भी वेट के हिसाब से जो भी हमारे किसान बागवान होंगे, हम वेट के हिसाब से पर किलो के हिसाब से उसका रेट तय करेंगे। ये फैसला हमारा आज हुआ है। ये बागवानों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। किसान को उसका उचित मूल्य मिले, बागवान को उसका उचित मूल्य मिले, इस दृष्टि से हमने एक नियम लागू कर दिया है कि जो अगला जो हमारा एप्पल का सेब सीजन होगा उसमें हम वेट के हिसाब से कीमत की तय करेंगे। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं विद्यमान है। राज्य सरकार इस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। हिमाचल वर्ष भर पर्यटन गंतव्य के रूप में देशी विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद है। प्रदेश में धार्मिक, साहसिक, प्राकृतिक, स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिला कांगड़ा की बीड़ बिलिंग घाटी पैराग्लाइडिंग के लिए दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ जगहों में आंकी जाती है। बीड़ बिलिंग की वादियों की इसी विशेषता को देखते हुए यहां 9 अप्रैल तक एक्यूरेसी पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन करवाया जा रहा है।
इस प्रतियोगिता में 142 प्रतिभागियों ने अपना पंजीकरण करवाया है। प्रतियोगिता में अमेरिका, नेपाल, स्पेन और नीदरलैंड के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में 74 भारतीय और 21 विदेशी पुरुष प्रतिभागी शामिल है। महिलाओं में 5 भारतीय और 3 प्रतिभागी विदेशी हैं। प्रतियोगिता में भारतीय सेना के 10, नौसेना के 1, वायुसेना से 1 तथा पैरामिलिट्री फोर्स से 5 प्रतिभागी शामिल होंगे। अभी ये मेरा 5th चैंपियनशिप है यहाँ पर बीड बिल्डिंग में, तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे मैंने बीड में बहुत साल से मैं फ्लाइंग कर रही हूँ, सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साइट। कोरोना की वजह से कुछ नहीं हो रहा था और अभी टूरिज़्म डिपार्टमेंट बहुत कुछ कर रहा है पायलट के लिए और ये स्पोर्ट्स के लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ। और एक वर्ल्ड लेवल की साइट है तो ये फेमस भी होनी चाहिए और ऐसे सारे इवेंट करेंगे तभी ये फेमस होगी। सो आई एम वेरी हैप्पी विद वॉट एवर अरेंजमेंट्स दे हैव मेड। कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए यहां अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप गोल्फ कोर्स स्थापित किया जाएगा तथा बनखंडी में चिड़ियाघर बनाया जाएगा। इसके लिए भूमि पहले से ही चिन्हित की जा चुकी है। 300 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले चिड़ियाघर के लिए प्रथम चरण में 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कांगड़ा में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिगत पर्यटन ग्राम स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त साहसिक खेलों, वाटर स्पोर्ट्स इत्यादि को बढ़ावा देने के अलावा जिला के शक्तिपीठों के लिए देवी धाम सर्किट योजना में शामिल किया जाएगा। पर्यटन क्षेत्र में नवोन्मेषी प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में पर्यटन को नए पंख लगेंगे और हिमाचल प्रत्येक मौसम में अनगिनत पर्यटकों की पसंदीदा सैरगाह बनेगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।